जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, भारत में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनमें कई अद्भुत और चमत्कारी रहस्य हुए हैं। वहीं ऐसा ही एक चमत्कारी मंदिर असम में स्थित माँ कामाख्या देवी का है, जो कि अपने अजब गजब रहस्यों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मित्रों, यह मंदिर असम की राजधानी दिसपुर में पास गुवाहाटी से करीब 8 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। कामाख्या देवी माता के सभी समर्पण, महत्वपूर्ण और शक्तिपीठों में से यह एक मंदिर है, जो कि तंत्र विद्या और सिद्धि का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इस चमत्कारी मंदिर में माता दुर्गा के महामाया रूप की पूजा आराधना की जाती है। असम के इस प्रसिद्ध मंदिर में माता कामाख्या देवी के अलावा माता काली के अन्य 10 रूपों जैसे कमला, बगलामुखी, तारा, धूमवती, भैरवी, चिन्मासा, त्रिपुरा, मतंगी, बगोली, सुंदरी और आदि देवियों की मूर्तियां स्थित हैं। मित्रों, तांत्रिक विद्या के लिए प्रसिद्ध हिंदुओं के लिए इस रहस्यमय मंदिर में माता कामाख्या देवी के रजस्वला अर्थात मांत्रिक धर्म को लेकर कई कथाएं भी प्रचलित हैं। मित्रों, उन सभी कथाओं में से मैं कुछ पौराणिक कथाएं आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाऊंगी। मित्रों, आप सभी अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप सब तक पहले पहुंचे। तो चलिए मित्रों, आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, शक्ति साधना और तांत्रिक विद्या के लिए प्रसिद्ध असम में स्थित कामाख्या देवी के मंदिर का इतिहास 16वीं सदी से जुड़ा हुआ है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि 16वीं सदी में कामरूप प्रदेश के राज्यों में हुए युद्ध में राजा विश्व सिंह जीत गए, लेकिन इस दौरान सम्राट विश्व सिंह जी के भाई गायब हो गए, जिनकी खोज में वे घूमते घूमते नीलांचल शिखर पर पहुंच गए। इस पर्वत पर राजा विश्व सिंह को एक बुजुर्ग महिला मिली, जिसने राजा को इस जगह का महत्व एवं कामाख्या पीठ होने के बारे में बताया। मित्रों, जिसके बाद राजा ने इस जगह की खुदाई करवाई और यहाँ मूल मंदिर का निचला हिस्सा बाहर निकलवा कर वहाँ पे मंदिर बनवाया। फिर सम्राट विश्व सिंह ने इसी स्थान पर एक नए मंदिर का भी निर्माण करवाया। वहीं माता के सबसे प्रमुख शक्तिपीठों में से एक कामाख्या देवी मंदिर के बारे में यहाँ भी कहा जाता है कि इस मंदिर को 1564 ईस्वी में कुछ हमलावरों ने नष्ट कर दिया, जिसके बाद राजा और विश्व सिंह के बेटे नर नारायण फिर से इस मंदिर को पुनः निर्माण करवाने लगे। तो मित्रों, यह थी पहली कथा। चलिए अब हम आपको दूसरी कथा सुनाते हैं। मित्रों, एक बार दक्ष प्रजापति के यहाँ एक यज्ञ का आयोजन हुआ। उन्होंने शिव जी और पार्वती माता को अर्थात सती माता को अपने यहाँ आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि सती माता ने शिव जी से विवाह किया था अपने पिता के विरुद्ध जाके। राजा दक्ष इस विवाह से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को आमंत्रित नहीं किया। फिर भी सती माता उनके यहाँ बिना आमंत्रित हुए ही घर पहुँच गई, जिसके बाद राजा दक्ष ने उनका और उनके पति का काफ़ी तिरस्कार किया और अपमान किया। अपने पिता के द्वारा अपने पति का अपमान सती सह ना सकी और फिर उन्होंने हवन कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद भगवान शंकर काफ़ी क्रोधित हो गए और अपने पति अर्थात अपने पत्नी के शव को लेकर तांडव करने लगे। तब उनको रोकने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र फेंकते हुए उन सती माता के 51 टुकड़े कर दिए। वही ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे उनके शक्तिपीठ वहाँ बन गए। माना जाता है इन टुकड़ों में माता सती की योनि और गर्भभाग असम के नीलांचल पर्वत पर गिरा, जिससे वहाँ कामाख्या महापीठ की स्थापना हुई। इसलिए अब इसे कामाख्या माता मंदिर के नाम से जाना जाता है।
वहीं इसके पीछे यह भी मान्यता जुड़ी हुई है कि देवी की योनि भाग होने की वजह से यहाँ माता रजस्वला होती है, यानी कि मानसिक धर्म से होती है। वहीं यहाँ माता के शक्तिपीठों में से सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता है, जिससे आज हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो मित्रों, यहाँ थी वह दूसरी सच्ची पौराणिक कथा। अब हम आपको तीसरी कथा सुनाते हैं। मित्रों, माता की प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माता कामाख्या देवी से संबंधित यह कथा भी काफ़ी प्रचलित है, जिसके मुताबिक जब कामदेव भगवान ने अपने पुरुष तत्व खो दिया, तब उन्हें इसी स्थान पर सती के गिरे योनि और गर्भ से दोबारा पुरुष तत्व वापस मिला। तब से ही यह मंदिर और भी ज़्यादा विख्यात हो गया। तो मित्रों, यहाँ थी तीसरी कथा। अब हम आपको चौथी कथा सुनाते हैं। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के बीच प्रेम की शुरुआत यहीं से हुई थी। इसे संस्कृत में काम कहा जाता है, इसी वजह से इस मंदिर का नाम कामाख्या रखा गया। तो मित्रों, यहाँ थी कुछ प्रचलित कथाएं कामाख्या देवी मंदिर की। मित्रों, अब हम बताएंगे आपको कि कामाख्या देवी शक्तिपीठ में देवी प्रतिमा है या नहीं। मित्रों, अम्बा देवी के सबसे प्रमुख शक्तिपीठ कामाख्या देवी मंदिर में अम्बा या दुर्गा देवी की कोई भी प्रतिमा मौजूद नहीं है। यहाँ सिर्फ देवी की योनि भाग की ही पूजा आराधना की जाती है। असम के इस मंदिर में योनि के रूप में एक समतल चट्टान की पूजा की आराधना की जाती है। इस प्रसिद्ध मंदिर के पास एक कुंड बना हुआ है, जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है। वहीं इस स्थान के पास में एक मंदिर भी है, जहाँ पर देवी की प्रतिमा स्थापित है, कामाख्या मंदिर से दूर। यह पीठ माता के सभी पीठों में से महान पीठ कही जाती है। मित्रों, एक तरफ जहाँ पूरे देश में महिलाओं के मानसिक धर्म को अछूत एवं अपवित्र माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ मानसिक धर्म के दौरान कामाख्या देवी को सबसे पवित्र माना जाता है। मित्रों, माता की यहाँ योनि गिरी थी, जिस वजह से यहाँ पे माता को 3 दिन के लिए रजस्वला यानी मानसिक धर्म होता है। हर साल अम्बुबाची मेला के दौरान 3 दिन तक मंदिर बंद रहता है और इस दौरान मंदिर के पास में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी कामाख्या देवी के मानसिक धर्म के कारण लाल होता है। 3 दिनों के बाद इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ जाती है। मित्रों, लाखों हिंदुओं की धार्मिक आस्था से जुड़ा यह कामाख्या देवी का प्रसिद्ध मंदिर प्रसाद भी अन्य शक्तिपीठों से बिल्कुल अलग है। यहाँ माता कामाख्या दर्शन करने के लिए आए हुए भक्तों को प्रसाद के रूप में गीला कपड़ा वितरित किया जाता है, जिसे अम्बुबाची वस्त्र कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब प्रसिद्ध शक्तिपीठ में माता कामाख्या मानसिक धर्म में होती है, तब मंदिर के अंदर एक सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा दिया जाता है। वहीं जब 3 दिन बाद मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं, तब वह कपड़ा लाल रंग का हो जाता है। वहीं इस गीले लाल रंग के वस्त्र को अम्बुबाची वस्त्र कहा जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में भक्तों में वितरित किया जाता है। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि कामाख्या देवी की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं हो जाते। इसलिए कामाख्या माता मंदिर के दर्शन करने के बाद उमानंद भैरव बाबा के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। मित्रों, असम में स्थित कामाख्या देवी का मंदिर शक्ति साधना एवं तंत्र विद्या का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है एवं प्रत्येक वर्ष जून के महीने में लगने वाले अम्बुबाची मेले के दौरान यहाँ भारी संख्या में तांत्रिक और साधु संत आते हैं। इस दौरान यहाँ माता कामाख्या का रजस्वला अर्थात मानसिक धर्म होने का पर्व भी मनाया जाता है एवं इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। इसलिए लाखों लोग की मंदिर में आस्था जुड़ी होने के कारण वहाँ आते हैं। मित्रों, अब मैं आपको बताऊंगी कि कुछ आश्चर्यजनक और रहस्यमय तथ्य इस मंदिर के बारे में। मित्रों, भारत में असम में स्थित कामाख्या मंदिर हिंदू धर्म से जुड़ा एक
इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे माता को रजस्वला होता है और 3 दिन तक मंदिर के कपाट भी बंद रहते हैं। मानसिक धर्म खत्म होने के बाद श्रद्धालुओं को उस मानसिक धर्म का कपड़ा दिया जाता है जिसे हम अम्बू कहते हैं। माता की 64 योनियों और 10 महाविद्या के साथ यहाँ विराजमान है माता रानी। माता के 10 रूप भुवनेश्वरी, तारा, मस्तिका, धूमावती, सरस्वती आदि हैं। मंदिर परिसर में योनि के आकार की एक समतल चट्टान है जिसकी पूजा वहाँ श्रद्धालु पुजारी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ महीने में 7वें दिन माँ कामाख्या देवी रसवला होती है। वहीं 3 दिन बाद जब माँ कामाख्या की महावारी खत्म होती है तब मंदिर के कपाट खुलते हैं और भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो मित्रों, यह थी माता के कामाख्या मंदिर की कथा। मित्रों, अगर आप सभी को इस कथा में मेरे से कोई गलती दिखती है तो कृपया करके मुझे माफ़ करें और कमेंट बॉक्स में उस गलती को ज़रूर बताएं। मित्रों, मैंने इस वीडियो में जो भी कुछ बताया है वह सब नेट और पुराणों में जो लिखा है और दूसरों से सुनी हुई कथा के मुताबिक ही आप सभी को बताया है। अगर फिर भी मुझसे इसमें कुछ भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैंने कहाँ गलती करी है। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे।